हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मस्त जिंदगी राम राम। और भाई आज एक ऐसे शख्स से मिलवाओगे आपने जिसने बहुत बड़े बड़े कलाकारों को रागनी दी है। राजेंद्र खरकिया, बिरपाल सिंह खरकिया, बाली शर्मा, परवीन रानीला, बहुत सारे कलाकारों को रागनी दी है। और ये कवि हैं। इंट्रोडक्शन इनके मुंह से सुनाएंगे वो अच्छा लगेगा। तो नमस्कार, हरियाणवी कंटेंट चैनल के ऊपर स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। तो मासी जी, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। मैं कवि रोहतान सिंह प्रजापति, हाँ जी, गांव गोंदकला से। हाँ जी, और मेरी गुरु प्रणाली दादा लक्ष्मीचंद से है। हाँ जी, मवासी नाथ चरणों की माटी मान सिंह चुचकार रहा। श्री लक्ष्मीचंद बसता जाटी मांगे राम गुरु धार रहा। जी, गोंदकला मांगे का चेला ब्राह्मण रामचंद्र अलबेला। एला दे करण सिंह से शिक्षा दो रोहतान सिंह से। ये सतपीढ़ी हमारी है। तो ये हमारी जो आपकी प्रणाली दादा लक्ष्मी की है जी। और आपके जो गुरु का नाम बताया, एक बार रिपीट करोगे दोबारा? मेरे गुरु जी है करण सिंह परमार। फिलहाल जीवित हैं? नहीं जी, अभी 1 साल पहले एक्सपायर हो गए। 1 साल पहले। हाँ। तो सबसे पहले आप एक चीज अपने गुरु का जिक्र कर दिया, तो गुरु धारण करने का कारण क्या था? वो अपने गुरु को धारण करे। मैंने गुरु धारण यूँ की है जी, मेरा ललक थी। हाँ जी, और मेरे गुरु जी जो थे वो एक बहुत अच्छे गायकार थे। हाँ जी, तो उनकी आवाज़ पे मैं बहुत कुर्बान था। अच्छा, मैंने सोचा कि जैसे गुरु जी गाते हैं ऐसे मेरे को भी गाना आएगा, लेकिन मेरे को गाना नहीं आया। कारण उसका कारण मैं अभ्यास नहीं बना। अभ्यास नहीं। हाँ। और मैंने गुरु जी धारण करने के बाद में अपने आप में ये अनुभव हो गया कि मैं तूने कुछ प्राप्त कर लिया। अच्छा, 9 साल की उम्र में मैंने गुरु धारण किए थे। 9 साल की उम्र? 9 साल की उम्र में। आज मेरी 68 साल की उम्र है। 9 साल की उम्र में गुरु धारण किए थे, 59 साल से पहले। तो मास्टर जी, एक चीज और रहेगी। सबसे पहले आप जिक्र करेंगे कि जो आपने की जो शुरुआत है, आपका जो एजुकेशन है वो क्या है? एजुकेशन ये है जी, मास्टर जी स्कूल का तो मेरे को आप अनपढ़ मानो, हाँ जी, क्योंकि मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं है। अच्छा, पहली का भी, दूसरी का, 5वीं का, 8वीं का, 10वीं का कोई प्रमाण पत्र नहीं तो है। अनपढ़ होते हुए लेखन कैसे? लेकिन बस ये शौक था। अच्छा, माँ सरस्वती की कृपा होगी। हाँ जी, और इधर मेरे गांव के अंदर एक मनीराम बागड़ी करके नेता आया था एक, अच्छा, और उसकी अगवानी में चलते थे ड्रामा मास्टर छाजू सिंह अच्छा, इमलोटा से। तो उसने एक भजन सुनाया था, थाने के पीछे बढ़कर नीचे। अच्छा, यहाँ बोंद कला में? बोंद कला में। हाँ जी, कि बिना पढ़े और बिना लिखे तेरी कुछ भी जिंदगी को ने। अच्छा, तो लड़न लागी ललक उस टाइम से हाँ कि भाई भजन यो नुका पढ़, भजन गा से इसने हाँ, पढ़ने की कहीं से तो पढ़ना चाहिए। हाँ, जरूरी हो पढ़ना। तो उस टाइम में गाँव चला करता, हमारे घर में गाँव है, हम गौवा ने लेके जा करता, मैं सुरता ठाकर हुआ करता उसके साथ। आपके गांव के? हाँ, मेरे गाँव से जी। बस ही फिर मनो गाँव चलानी छोड़ दी, उठा था मैं मास्टर चक्कर काटने लग गया जी, पढ़ा दो पढ़ा दो। अच्छा, गवर्नमेंट हाई स्कूल में गया, उधर मेरा एडमिशन नहीं लिया जी उन्होंने, क्योंकि मैं बड़ा हो रहा था उस टाइम। ये ज्यादा हो गया? हाँ, मेरी एज उस टाइम 14-15 साल की थी। अच्छा, 14-15 साल का हो गया था मैं। हाँ, तो फिर एक मेरे गांव के अंदर ब्राह्मण था, पंडित मोहनदास मुदगिल। अच्छा, मैं उसके पास गया कि ब्राह्मण देव मेरे को पढ़ा हुआ। बोला भाई हमारे यहाँ तो थोड़ी सी पढ़ाई जाती, वहाँ जो आए पढ़ा दो। ठीक है। उन्होंने जी मेरे को ए अनार आ आम ये सारे सिखा दिए। मैं अक्सर का ज्ञान दे दिया? हाँ, अक्सर 12 कड़ी सिखा दी, हाँ, किताब पढ़नी सिखा दी, हाँ, एप्लीकेशन लिखनी सिखा दी, अच्छा, 60 ताई पाड़े सिखा दिए। ठीक बस उठा तो फिर मैं अपना पढ़े लिखे मानने लग गया। है। अच्छा, हाँ, फिर गया मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में, जी का नाम लिख लो। हाँ, तो जी 5वीं या 6ठी क्लास में तो उन्होंने लिखा, अच्छा, पहली में लिखा थे जी, पहली में उन्होंने लिखवाया। अच्छा, अच्छा, तो मैं स्कूल में जाता रहा, कभी 6ठी क्लास में बैठ गया, कभी 8वीं में बैठ गया, कभी 7वीं में बैठ गया। ठीक है, तो मैंने 6-7 साल स्कूल में निकाल दिए। अच्छा, और घर वालों की तरफ से भी मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, घर वालों की तरफ से तो उन्होंने यूं लगा जा तो है। हाँ, जा भाई पढ़ते स्कूल हो। टाइम पर जा है, ठीक है, घर में भी आके पढ़ा है तो स्कूल में तो जाए। लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था कोई भी। अच्छा, अच्छा, स्थाई फिर एक मास्टर जी आगे गुडान से, साधुराम हेड मास्टर जी, अच्छा, अच्छा, उसने मेरे को देख लिया। एक दिन 8वीं में बैठा है, यो कदे 7वीं में बैठा पाओ, कदे 6ठी में बैठा पाओ है। अच्छा, तो उसने प्रेयर टाइम में मास्टर जी से पूछ लिया, ये भाई किसका स्टूडेंट है, कौन सी क्लास में इसका एडमिशन है। ठीक है, जितने वो
मास्टर जी थे, क्लास इंचार्ज सभी ने इनकार कर दिया जी हमारे पास इसका नहीं। तो उसने मेरा नाम आवारा काट दिया जी। अच्छा ठीक है। आवारा नाम काट दिया, स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जी। मास्टर भीमसेन जी थे जी खड़क के, अच्छा उन्होंने आश्वासन दे रखा था मेरे को, भाई तेरे को कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट छोटा मोटा दे के भेजा। हाँ भेजाएं जरूर। तो जी उस उधर से निकलने के बाद में बस फिर मैं तो एक प्रकार से बेघसा हो गया। अच्छा तो मैं चल स्कूल छोड़ने के बाद में एक डॉक्टर के पास ले गया जी। अच्छा डॉक्टर मनोहर लाल वर्मा आया करते। अच्छा अच्छा मैं उसकी दुकान पर जाने लग गया जी। ऐसे ऐसे पट्टी पाटी बनवाने लग गया जी मेरे को। पट्टी पाटी बांध देंदा, ऐसे ऐसे फिर उसने दवाई पकड़ाने में रख लिया। अच्छा अच्छा 3-4 साल उसने दवाई पकड़ाने में रखा जी। उसके बाद में उसने मेरे को बी फार्मेसी लाइसेंस दिवा के और रानीला में मेरा मेडिकल स्टोर करवा दिया जी। अच्छा आपने आपको बी फार्मेसी का लाइसेंस दिलवा दिया? हाँ, अच्छा बी फार्मेसी का लाइसेंस किराए पर दिवा के अच्छा अच्छा राजेंद्र सिंह कायले के वहाँ थे, अच्छा राजपूत भाई अच्छा अच्छा उसका सर्टिफिकेट दिवा दिया। हौसले बुलंद थे जी। मैंने कभी ये अपने आप में महसूस नहीं कराया तू अनपढ़ आदमी है। अब कोई पढ़ा लिखा गया तो तेरे तो पूछा अब क्या पूछा। ठीक है। तो मेरी दुकान के अंदर मेडिकल स्टोर पे अंदर ड्रग इंस्पेक्टर भी आया है, बीएमओ भी आया है अच्छा और हल्का डॉक्टर जो होते हैं वो भी आए। मतलब जैसे आपने जो कोई दवाई देनी है तो उसका कैसे सॉल्यूशन किया? उसका मैंने जो डॉक्टर साहब से यहाँ से प्रैक्टिस कर रखी थी ना, तो वो पट गया बता दिया? हाँ, मैं जो दवाई देते अच्छा उसको मैं नीचे लिख लेता, अच्छा ये दवाई दी है, इसमें यह थ्योरीज है, अच्छा। ऐसे ऐसे वो पकड़ हाँ गया। साल्ट वगैरह आपने हाँ, थोड़े बहुत बता दें। हाँ, अच्छा तो 22 साल निकाले जी रानीला में। अच्छा रानीला में 22 साल आपने मेडिकल स्टोर चलाया? हाँ जी। बहुत बढ़िया। और उधर रानीला के अंदर एक गायकार है प्रवीण जी, प्रवीण रानीला। वो मेरी दुकान में आते थे। उस टाइम छोटे थे वो, अच्छा छोटे थे उस टाइम। हाँ जी। बड़ा प्रिय बच्चा है। हाँ फिर वो ला गया जी मेरे से भी बात बना के दिया करो, मान ले जाकर। फिर मैंने उसको काफी बातें दी। हाँ। चंद्रकरण की बात उसने बड़ी बड़ी घुमा के गाई। अच्छा अच्छा फिर एक बात उसकी बड़ी फेमस हुई, ये भगवान ये मनने चाहिए पृथ्वी का बोझ घटा से अच्छा सारा पाप कटा से। सारा बात को यह बात उसने गाई तो फिर बार बार पूछते उस तो भाई तुम तो सारे मार दिए। हाँ। फिर उसने मेरे से बताया जी नूनू का वहाँ एक बात ऊपर की याद और कर ले हाँ कि हे भगवान मेरे भारत में भीष्म से बलवान दिए, जति सती और संत श्रवण विदुर जी से विद्वान दिए, इधर अच्छी बात ये इतने होने चाहिए, इतने मरने चाहिए। है। ठीक है। वो दे दी तो बड़े अच्छे कलाकार थे जी वो भी। चलो गायन आपने जो लेखन बताया अभी आप कवि हैं मास्टर जी, तो इसके अलावा आपने गायन भी किया है? गायन की आज स्टार्टिंग में अच्छा गायन था। हाँ जी मेरी सूरत तो सुंदर नहीं थी, लेकिन कुछ चीजें होती हैं हाँ जी जो मंच पे शोभा देती है। हाँ जी पहला जादू रूप है, हाँ दूसरा जादू राग, राग तीसरा जादू लक्ष्मी, चौथा जादू भाग। ठीक ये चारों चीज मैं मान के चलूं तो राजेंद्र सिंह खरकिया के पास थी। उसके पास रूप भी था, गायन भी था। साधु राम क्या है वह बात है व्यास जी। अरे वाह तो उसके पास सारी चीज थी। ठीक है। तो जी हम जाते थे प्रोग्रामों में। हाँ जी फिर 86-87 का ऐसा दौर आया कि कुछ अश्लील गाने लगे हैं, अच्छा अश्लील बोलने लगे। वहां से अपने आप को हमने शर्मिंदगी महसूस हटा की लिया आपने। और फिर कंपटीशनों में जाना बंद कर दिया। अच्छा पहले आप कंपटीशन में हाँ, जाएगा जा। किस कलाकार के साथ गए हो? बस राजेंद्र से मेरे गांव के अंदर कलाकार हुए कुलदीप सिंह जांगड़ा, हाँ जी बहुत अच्छे कलाकार थे, हाँ जी उसके साथ गए हैं। ओमपाल सिंह हुआ करता, राजपूत भाई है, हाँ जी बड़ा अच्छा कलाकार था। उसकी तो आज टक्कर का है कोई ना कोई। हाँ जी। आपके गांव में एक कलाकार और भी हुए हैं जिन्होंने राजेंद्र खरकिया के साथ भी रंग काट की है, मैंने सुना है। डॉक्टर सतवीर। हाँ, सतवीर जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनके साथ भी वो उनके साथ भी रहे हैं। आज भी उन सतवीर की तो आवाज शायद सुने सुने कई दिन हो जाए हैं, बस आज भी आज के कलाकारों को दूर बैठा सकते हैं। अच्छा हाँ किसी की आवाज आती डॉक्टर हाँ, ठाडी, बड़ी ठाडी, फिर सुरीला, अच्छा भूल नहीं लग गया करती। अच्छा और मेरे गांव के अंदर तो इतने कलाकार हुए हैं। पंडित रामचंद्र जी के शिष्य हुए हैं, संतलाल शर्मा जी हुए, मेरे गुरु जी हैं। एक ओम प्रकाश केडी हुआ करते, इसका भूल लग गया ओम प्रकाश का। अच्छा भूल लग गया। एक जेपी हुआ करता, एक बनारसी दास हुआ करता, नीमड़ी का। 7-8 मतलब मेरे गुरुजियों के गुरु भाई हैं। मैं आज उन सभी का मान सम्मान करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जी
अगर बात करें आप गायन, आपने बताया कि गाँव गायन मैंने किया है, बाद में आपने छोड़ दिया, उसका कारण? कारण बस यही था, अभ्यास की चीजें हैं ये। इन कलाकारों के पास मेरा जाना बंद हो गया, मेरा वो रिवाइज बंद हो गया। रिवाइज बंद होने के बाद कोई कलाकारी है ही नहीं। फिर बस मैंने अपना कविता के ऊपर सारा। कब सीख लगा आपने कि मैं कविता ही कर सकूं? मन तो यो तो जी 67-68 में लग गया था। कैसे? बस गुरुजियों के पास नाम लेने के बाद में फिर गुनगुनाता रहा, ना गुनगुनाता रहा। मैंने एक भजन बनाया शुरू में, श्री चांदूदास तेरा भेष निराला, भक्ति के मात्र गए चाला, भक्तों का तन जित्या पाड़ा। थोड़ा थोड़ा तर्ज सुनाओ। तरज तो मैं कहीं कंसरा हो जाऊंगा, सुलीला नहीं बन पाऊंगा। हीरा चांदूदास तेरा भेष निराला, भक्ति के माकर गए चाला, भक्तों का तन जीत्या पाड़ा, बनकर न हितकारी। हे रे 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 रे, हे रे 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 रे, हे रे 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 रे, बनकर न हितकारी। तो जब आपने भजन बनाया उस दौरान पहले किसने गाया और कितना चला है भजन? किसी फेवरेट कलाकार ने? बहुत चला जी वो भजन, गांव में आज भी गाते हैं इस भजन को, तो बाबा चांददास के समाज पे। तो और कलाकार अच्छे कलाकार उनका है। बहुत गांव में बहुत तगड़ा बहुत बड़ा डेरा है बाबा चांदूदास का। तो बाबा चांदूदास ने कोई आशीर्वाद दिया आपको? उसी की कृपा है। सब कुछ आशीर्वाद उसी का, उसी की कृपा है। एक बात कट गई थी अपनी, मैं पूछूंगा कि आप बोल रहे हो कि अश्लील दौर आ गया था, तो अश्लील दौर के दौरान आपसे भी किसी कंपनी ने या किसी इंसान ने, किसी कलाकार ने आपको बोला कि भाई आप मेरे लिए काम करो, लिखो? हाँ, किया। बढ़िया तो बढ़िया, 1-2 कंपनी का ऑफर आया कि सन 92 का जिक्र है। सन 92 में मैंने एक अयोध्या कांड लिखा था। अच्छा। जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। अच्छा। उस टाइम मैंने अयोध्या कांड लिखा था। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग भी हो गया था। बाद में कांग्रेस का राज था, उसको डिलीट करवा दिया गया था। अच्छा, आपको उसको डिलीट करवा दिया गया? हाँ, डिलीट करवा दिया था, क्योंकि उसमें कांग्रेस की कटती ज्यादा थी, कांग्रेस का ही राज था। अच्छा। तो डिलीट करवाया। उसके बाद में 1-2 कंपनी वालों ने काफी ऑफर दिया, अच्छा कि इतने पैसे घर बैठे कमा और हम कमाओ। बड़ी कंपनी थी? हाँ, बड़ी कंपनी। अच्छा, उस टाइम बड़ी कंपनी उस टाइम मार्केट में थी? हाँ, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा। और उसने कहा भी फिर हम आपको उस टाइम में 10,000 रुपये। अच्छा। हाँ, 10,000 रुपये एक कैसेट के। अच्छा। पर हम कमाना वैसा मैटर बना। अच्छा। मखाना तुम ऐसे लोग कौन गया पीछे? ना कदे नहीं गया। मैं बाबा चांददास जी का शिष्य रहा हूँ। बाबा चांददास जी के आश्रय पर आया हूँ। आज पैसा सब कुछ सारी मौज। बहुत बढ़िया। मतलब वहां से आपने मतलब ये लगभग कैसेट कब लिखी, भजन कब लिखा आपने? 67-68 में। वहां से मतलब आपकी शुरुआत है। हाँ। चलो, तो फिर आपने कोई ऐसा कोई कलाकार जिसके लिए आपने, जो मैं थोड़ी देर पहले मैं नाम ले रहा था, बाली शर्मा, मैंने सुना है बाली शर्मा के लिए और राजेंद्र करके आप, उनको क्या क्या मैटर दिया आपने और किससे दिए भजन दिए, रागनी दी क्या? भाई राजेंद्र सिंह तो रागनी लेके गए थे उस टाइम, मिलते जुलते रहते थे प्रोग्राम में। तो एक तो आप खुद आए थे और आपने उनको कोई बात दी थी? प्रेम भाव में वो भी हमारे पास आ जाते हैं, हम तो जाया करते। अच्छा। प्रेम में तो दूरियां नहीं होती। बिल्कुल। और भाई राजेंद्र सिंह का मैं बड़ा फेवरेट रहा हूँ, राज भी हूँ। जो कला थी जी उनके पास, कला थी, सुरीले। ठीक बात। और जी उन्होंने भी काफी चंद्रकर्ण के खिस्से से भी बात गाई है। और पद्मावत के खिस्से से भी बात गाई है। आपके मेरी बनाई लेखन? अच्छा, आपके लेखन से? मेरे लेखन से। अच्छा। और इसके राजेंद्र भाई के अलावा बाढ़ आई थी सन 95 में। अच्छा। वो भाई ने गाई थी वीरपाल जियो ने। अच्छा। बाढ़ की कैसेट निकाली थी सन 95 में। जयप्रकाश ने बना रखे ना, जी 95 याद रह जा। हाँ, काफी सब जितने कलाकार भाई थे सभी ने अपनी पेश करी थी। और इनके अलावा जी फिर पंडित जी बाली शर्मा जी हैं, उन्होंने मेरी 2 कैसेट निकाली, बार अटम्बम शक्ति 98 में और 99 में कारगिल शहीद। अच्छा। बड़ी चली जी, दोनों कैसेट बहुत चली। चली क्यों तो दौड़ी। उनका फिर कुछ मिला करता आपने? लालच नहीं था। अच्छा। हाँ, दौड़े को ना, लालच के पीछे नहीं दौड़े कभी। अच्छा। और इसके अलावा
वर्तमान में राजेश त्वाणिया है, इन्होंने मेरा किस्सा गाया है। और भाई प्रवीण जी हैं रानीला, और जी जनक बापोड़ा जी हैं, उन्होंने भी मेरी बातें गाई हैं मीराबाई के किस्से से। और जी मुनिगर पावड़ा है, हाँ, उन्होंने भी मेरी बातें गाई हैं। सबसे ज्यादा किस कलाकार ने गा रखी है? सबसे ज्यादा बात बाली शर्मा है। बाली शर्मा ने कितनी रागनी गा रखी है, या तो किससे बताओ? वो किस्से तो गाए 22-24 राग दिया गाई थी, 22-24 गा रखी है। तो एक मास्टर जी कितने किस्से बना रखे हैं? मैंने लगभग 19 किस्से मेरे कंप्लीट है जी। अच्छा, आपके 19 किस्से हैं? हाँ जी, 19 में से कुछ किस्से तो ऐसे हैं जो पुराने, जैसे दादा लक्ष्मी ने भी बना दिया, हमने भी बना दिया। अच्छा, वो तो अपनी अपनी कविता ही होगी। हाँ, अपनी कविता ही अपनी ठीक अपनी है, हो। ठीक है। लेकिन इनसे हटके कुछ किस्से ऐसे हैं जो कि मैंने अपनी काल्पनिक स्टोरी तैयार करी है। अच्छा, काल्पनिक स्टोरी तैयार करके और फिर उसके ऊपर अपनी वह कथा लिखी है। कुछ नाम बताओगे आपने जो अलग बनाए हैं? हाँ, जैसे धीरपाल दयावती। धीरपाल दयावती। धीरपाल दयावती सुना नहीं है। हाँ, नहीं सुना हाँ होगा। जी। और शेठ कोरीमल, ये किसने गा रखे हैं? ये गायकी में नहीं आई है। अच्छा, अच्छा। वैसे वर्तमान में लेके गया हुआ है तो राजेश। किसे कलाकार में देना चाहो? राजेश दे दिया था। वो लेके गए हैं, लेकिन मैं तो देना तो चाहूँ जो सुन जाएगा कलाकार ने उससे के दे। इसके अंदर किस्से के अंदर क्या है, जो भी मैंने रोल दिया है ना, इसके 2 रानी है, दोनों का रोल अलग अलग से दिया है। नीचे से लेकर ऊपर तक चले जाएंगे हम सांग में। इसमें 27 रागनी लगाई है मैंने। अच्छा, 27 रागनी की 27 रागनियों में हमने धर्म, संस्कार, अच्छा, और जो गिरा पढ़ा रहा उठे गिरा। कौन सा किस्सा बताया आपने? धीरपाल दयावती। दयावती। ठीक, ठीक। शुरुआत इसकी यहाँ से करता हूँ। मैं कोण के कुंदनगढ़ के रहने वाले राजा धीरपाल, जिसकी 2 रानी, बड़ी रानी का नाम दयावती, छोटी रानी का नाम प्रेमवती। करने भगवान के कोई सी के संतान नहीं। और बड़ी रानी जो थी वो सात्विक विचारों की थी, छोटी थी वो नास्तिक विचारों की थी। एक दिन बड़ी रानी अपने पति की आज्ञा अनुसार बागों के अंदर जाती है। वहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी आए हुए थे। उसके आगे जाके प्रार्थना करती है कि हे भगवान, थारे घर में कमी नहीं किसे धन की, शरण पड़ेगी लिहाज राखो इच्छा पूर्ण मन की। 12 साल हो लिए मैंने, मेरा कोई संतान नहीं। मैंने सुना संतान बिना लगता पुनर्दान नहीं, पुनर्दान दिए बिना दम दे का होता मोक्ष कल्याण नहीं। बिन पुत्र की माँ का जग में करते आदर मान नहीं, कट्ठी हो मेरा ताने मारे चोट लगा सगन की, शरण पड़ेगी लिहाज राखो इच्छा पूर्ण मन। इस रागनी से शुरुआत हुई। गजब है, कविताएं बड़ी अच्छी कविताएं भी है। वही मासी जी ने बता दिया कि वो जो सूझे हुए कलाकार उनको देने का काम करें। और किससे मासी जी? और किस्से जैसे पूर्णमल का मैंने एक किस्सा पीछे से उठा के ले आया हूँ मैं। अच्छा, दादा लक्ष्मी का किस्सा हमारा महला में जो जा पूर्णमल, वहाँ से स्टार्टिंग है। लेकिन मैंने इसका पीछे से जिस टाइम राजा सलेमान का बाग सूख जाता है, सूखा बाग है उसे, और कुछ नहीं उसके बाग में, सब कुछ सूखा पड़ा था, संतान भी नहीं थी। उस टाइम गुरु गोरक्षनाथ जी आए हुए थे, मतलब उसमें वहां तो उठा रहा किस्सा। हाँ, वहां से उठाया जी। दादा ने थोड़ा आगे ले रखा। दादा ने ले रखा है पूर्णमल भोरे से निकाल के। अच्छा, अच्छा। और वो मेला मौसी दौड़ जा उठा है। तो मैंने एक संग वहां तक पूरा कर दिया जहाँ तक वो मेला में जाएगा। दादा ने शुरू किया है उससे पहले 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 27-28 रात में आसान। और कोई किस्सा? और जी पूर्णमल हो गया, चंदकर्ण और चाप सिंह, सोमवती चाप सिंह, रामजा, और ऐसे ऐसे करके ना मतलब जितने जो आ गए। अभी बहुत सारे जो हमें किस्से, तो किसी सांगी ने भी अब तक डिमांड करी है? हाँ, सांगे ने डिमांड करी है। राजस्थान से हैं बाबूदान सिंह चौहान, ठीक बात है, बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे जोड़े हैं। और सांगियों में तो आज के वर्तमान में सांगियों में तो वो ठीक चले हुए, बहुत अच्छे हैं। चलो एक बीच में एक क्वेश्चन और बना दूं, किस बढ़िया सांगी को पसंद करते हो आप? सांगी देखियो जी, शुरू में तो देखते हैं वहाँ मास्टर जी हमें सबसे पहला सांग देखा था मैंने सन 72 में दलपत का। दलपत का सांग देखा, बनवारी ठेल के सांग देखे, चंदगीराम बघानिये के सांग देखे।
फिर उसके बाद में उस साइड से नारनून का करता राम कृष्ण व्यास, व्यास, ठीक है। उसके संग देखे गजब जी। गजब, हाँ जी। फिर जी चंद्रलाल सांगी के संग देखे जी, वो टिकटा पर दिखा करता जी, हाँ हाँ। इसके संग देखे जी। और हमारी प्रणाली में मैंने लास्ट प्रोग्राम में ये संग देखा था जी, टेक्कन आई का, अच्छा, मंगीराम जी के शिष्य थे। और इसके नीचे कृष्ण कथुरवाड़ खेला करते। बहुत गजब, बहुत और गजब। जो कृष्ण कथुरवाड़ थे वो फिल्मी दुनिया के संग में रागनी लाने वाला वो है पहले। अच्छा, फिल्मी दुनिया, फिल्मी तर्ज, हाँ, फिल्मी तर्ज संग में, सांग में पहली बार लेके आने वाला लेके आने वाला। कृष्ण कथुरवाला। कृष्ण कथुर। बहुत बढ़िया। और इस कवियों के अंदर जो है ना, हाँ जी, फिल्मी दुनिया में लेके आने वाला है सबसे पहले चंद्रलाल। चंद्रलाल वादी, बहुत बढ़िया। चंद्रलाल की, वो चंद्रलाल एक ही बात बोलता था कि भाई मेरा कंपटीशन है बम्बई आया था। अच्छा, बम्बई आया जो फिल्म रिलीज कर दी, उससे का मतलब पॉइंट पूछना। एक फेवरेट सांगी आपसे मैंने क्वेश्चन किया था। फेवरेट संगी वर्तमान में विष्णुदत्त शर्मा जी है। प्रणजी महाराज, हाँ। बहुत गजब, सोच भी और हाँ जी। ज्ञान भी, क्योंकि पूरा देसी की है जी, दुकान तो श्रीमद् पुरानी भागवत गीता हो तो। दुकान तो पुरानी है। हाँ हाँ। माल तो पाएगा। देखो ये आवाज है ना, हाँ जी, इसका 19-20 उसका है, हाँ, लेकिन संस्कार और उसका लहजा और उसका मक्खन निकालने वाले जो है ना, वो मैं तो उसको पसंद करता हूँ। और बाकी डांसिंग भी कम नहीं है आज टाइम में। हाँ, सोच। आज टाइम के धर्मवीर सांगी हैं, हाँ जी, ये भी सुपरस्टार सांगी हैं। बेदू सांगी है, अत्री भी है, वेदोत्री। हाँ वेदोत्री, हाँ जी, और राम शरण अत्री भी है। बढ़िया। हाँ, ये सभी मेरे परिचित व्यक्ति है। मैं इनके सांग देखता हूँ, सुनता हूँ। जिस सांग में भी जाता हूँ कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेता हूँ मैं इनसे। अच्छा अच्छा, हाँ, उससे कुछ न कुछ बढ़ोतरी। एक बार देखो, चल रहा है कैमरा। अच्छा, अब बात करें थोड़ी सी कलाकारों के विषय में, यानी कि सबसे पहले फेवरेट कलाकार कौन कौन आपका? देखो जी, फेवरेट कलाकार में तो है, जो जाली उनमें बता दो। हाँ जाली उनमें तो मास्टर सतवीर जी, दादा भैंसवाड़िया। हाँ दादा भैंसवाड़िया। ठीक है। उसका प्रोग्राम अगर मेरे गांव के अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कितने प्रोग्राम देखे आपने? उसका प्रोग्राम अगर मेरे गांव में अगर कोई एनी पर्सन प्रोग्राम और सतवीर जी 10 कोस पर आ रहे हैं, तो मैं गांव को प्रोग्राम न छोड़ दिया करता, सतवीर का प्रोग्राम में जाया करता। अच्छा, हाँ। क्या बात है। उनके अंदर शुद्धता थी, शुद्धता। जितनी बार भी। और मेरी एक विशेषता रही है जी, हाँ जी, मैंने कभी भी अपने जीवन काल में अहम नाम की चीज नजदीक नहीं आनी थी। ठीक है। और मेरे से जो बुजुर्ग कलाकार है, उनको मैं आज भी चरण वंदना करता हूँ। बिल्कुल। मेरे से 1 वर्ष बड़ा होगा मेरे गांव का कोई भी बुजुर्ग आदमी, उसको मैं आज भी चरण वंदना करता हूँ। बहुत बढ़िया, ये मेरी बड़ी अच्छी आदत है, बड़ी अच्छी भाई और भावना उसके है। साथ साथ फिर अपने पाली रामदैया जी थे, हाँ जी, और राज किशन जियों के साथ मैंने संगत भी की है। अच्छा। हाँ, राज किशन रहे हो आप? हाँ, उसके साथ संगत भी की है। ठीक। उस टाइम ये रणवीर वगैरह जो थे, ये उसका गढ़वा बजाया, मटका बजाया मटका बजाया करता। बाद में तो रणवीर भी बहुत अच्छे कलाकार हुए। हाँ जी, और कलाकार के साथ साथ उसने एक शिष्य ऐसा बना दिया, विकास पासोर, विकास पासवान। जो कि बहुत अच्छे कलाकार है। हाँ, विकास पासवान के बारे में कोई शब्द आप? शब्द उसके बारे में कहूँ उतने थोड़े जी। अच्छा, क्यों? नंबर 1 तो बोलना शुरू कर देगा ना, शास्त्र से बाहर नहीं बोलता हो बस ऐसी एक चीज बीच में बात काटूंगा जी। वार्ता कितनी अच्छी रहे, कई बार एक क्वेश्चन उठ जाए है, मतलब बोर हो जाएंगे। वार्ता ज्यादा हो जाए तो समस्या हो जाएगा। देखो, जिसके पल्ले पड़ेगी ना उसकी बात है, वो व्यक्ति बोर नहीं होगा। अच्छा, और जो खाली गान गान का है, सुन का है शौकीन से, वो बोर हो जाएगा। नहीं तो कई बार विकास जी के एक रागनी शुरू कर दी, उस रागनी के बीच में दूसरी जगह का इतिहास ऐसा लेके फिट कर देंगे कि वो बोलते रहो सुनते रहो, बोलते रहो सुनते रहो। हर उसकी लाइन के अंदर एक अच्छा संदेश मिलेगा। बोले बहुत अच्छे गजब के कलाकार हैं विकास पासवान। इनके अलावा अब आप बात करा कलावड़िया, क्या कहना चाहोगे? कलावड़िया ठीक है जी, अच्छे कलाकार है, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है ना इस साइड में कम प्रचलन में है। कारण बस वो अपना अपना कोई न कोई विचार होगा, श्रोता की कोई समस्या? श्रोता की। दांगी
दांगी सुपरस्टार। कैसे? एक पुलिस वाला होते हुए हाँ जी, पुलिस इंस्पेक्टर हो और सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। ये गायन भी एक सामाजिक सेवा है। बिल्कुल कर रहे हैं जी। और अभद्र नहीं बोल रहे जिसने पता चल जाएगा ना नरेंद्र दांगी आ रहा है, हाँ, शायद श्रोता भी खड़ा होकर ना अभद्र नहीं कर। नहीं बोल रहा, ठीक बात है। मैं उस पर भी बड़ा मोहित हूँ, बहुत अच्छे कलाकार है। बड़े भाई राजेश थानिया, हाँ अच्छा गाते हैं। कोई खासियत? खासियत वो भी हमारे देखते देखते कलाकार हुए हैं। अच्छा, हाँ, हाँ सही बात है। विनम्र स्वभाव है उनका, हाँ, विनम्र स्वभाव है। और इसके साथ के साथ माँ सरस्वती की अति कृपा है। आप उसको आज मैटर दे दो, कल सुन लो। अच्छा, हाँ, गजब कलाकार है। मेमोरी इतनी कहता है उसकी। आज उसका कोई भी प्रोग्राम दे दो, 2-4 बात दे दो और कल प्रोग्राम है भाई, कल गा देगा जी। पालेराम जी को एक बार दोबारा जिक्र करेंगे, कोई खासियत पालेराम जी की? पालेराम जी की खासियत यही थी जी, जो मास्टर जी के साथ गाते थे ना, हाँ जी, उनका आवाज तो नहीं थी इतनी, अच्छा, हम थोड़े नाक में बोलिया करते बिल्कुल, थोड़े नाक में बोलिया करते। हाँ जी, बाकी मास्टर जी के साथ होते ना, अब ध्रुव भी नहीं बोला करते। सुरीला, हाँ, सुरीले तो थे ही थे, सुरीला, सुरीले तो थे। बहुत बढ़िया। और बाकी मास्टर जी नहीं होते ना, और ये और कलाकार होंगे नहीं, इनमें फंस जाता हो तो वो इनका गंडे लगा दिया पहले गंडे लगाने में घाट नहीं। बड़े अच्छे कलाकार भाई, नमन करते हैं पालेराम जी मास्टर जी को। रणवीर बड़वासनिया, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे कलाकार रहे, अब तो बुढ़ आगे। हाँ जी बिल्कुल, तो इसके साथ तो फर्क पड़ा ही। चलो ये बात करेंगे थोड़ी सी अब कवियों के बारे में। किस कवि को बढ़िया मानते हो, पुराने और नवे नवे कवि हैं जो? देखो जी, पुराने में तो दादा लक्ष्मी चंद का नाम लिया, पाछ है हाथी का पाँव सबके पाँव है। दादा, दादा लक्ष्मी चंद का नाम लिया, पाछ हाथी का पाँव सबके पाँव। एक छोटा क्वेश्चन करूंगा बीच में, कोई इस प्रकार की कोई जातिवादी है कष्ट कोई जातिवादी की समस्या है या के चक्कर दादा ज्यादा क्यों माना लो? वो ज्ञान का भंडारा इतना खोल गया हो। एक मैंने पंडित जी के ऊपर, राष्ट्रीय का कोई चक्कर नहीं है। वो होगा अपनी जगह, सब होता है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो तो सब एक कुछ तो खोल के बता गया। दादा लक्ष्मी चंद के ऊपर मैंने एक स्तुति लिखी है। हाँ जी, सुनाओ, बिल्कुल बात जरूर सुनाओ। श्री लक्ष्मी चंद ब्रह्मसा राजा, हाँ जी, गंधर्व के अवतार आजा, ले विद्या का भंडार आजा, हाँ जी, थारी देखूं बाट में या टेक होगी जी। बिल्कुल। श्री लक्ष्मी चंद ब्रह्मसारे आजा, गंधर्व के अवतार आजा, ले विद्या का भंडार आजा, थारी देखूं बाट में। हाँ जी, शेर सवारी संगमात भवानी, बसो मेरे हृदय में ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञान विद्वान तू ही है, हाँ जी, वेदों में भगवान तू ही है, शास्त्र का प्रमाण तू ही है, कसर ना मुल्की लाठ में, तेरे कद का देखूं बाट में। बाट, श्री लक्ष्मी चंद ब्रह्मसा राजा, गंधर्व के अवतार आजा, ले विद्या का भंडार आजा, तेरे देखूं बाट में। बाट, थे 6 कर्मों के पूर्ण ज्ञाता, हाँ जी, ब्राह्मण के 6 कर्म होते जी। थे 6 कर्मों के पूर्ण ज्ञाता, गीता उपनिषद भेद बताता, नाता जोड़ो करूं गुलामी, एक प्राण नजरा का शामी, हाँ जी, हे ब्राह्मण श्री अंतर्यामी, मिलो त्रिवेणी के घाट में, बाट, हरि कद की देखूं बाट में। बाट, श्री लक्ष्मी चंद ब्रह्मसा राजा, गंधर्व के अवतार राजा, ले विद्या का भंडार राजा, हरि देखूं बाट में। बाट, 3 लोक और 14 भवन में, हाँ जी, श्री लक्ष्मी चंद जैसे फूल चमन में, चमन में, गगन में नाम लिखाने वाले, सूर्य पदी पद पाने वाले, राग रागनी गाने वाले, तेरा छंद मेघ जनु काट में, काट में, तेरी कद का देखूं छंद बाट में। मेघ जनु काट में। हाँ, जैसे काट के अंदर मेघ होती, अच्छा, गुलमेघ, मेघ होती है जी एक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके ऊपर टप से ठीक है, बनाया ठीक गया। है, हाँ जी, कद का देखूं बाट में, श्री लक्ष्मी चंद ब्रह्मसा राजा, गंधर्व के अवतार राजा, ले विद्या का भंडार राजा, तेरी देखूं बाट में। बाट, रो तानसी लट लक्ष्मी लक्ष्मी, 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 या जिव्या थकती ना प्रेम के जख्मी, जख, रकमी रकम दे ज्ञान का गल्ला, हाँ जी, रकमी
ज्ञान जिसके पास बहुत सारा धन हो, हाँ हाँ किसी के पास धन है, किसी का ज्ञान का धन है। धन है। रकमी रकम दे ज्ञान का गल्ला, बिछा दिया तेरे दर पर पल्ला, ज्यादा ना तो एक दो ही चल्ला, जल्ला उसमें कदलू ठाठ में, ठाठ में हरिकत का देखो बाट में, ज्यादा दाई। श्री लक्ष्मी चंद्र ब्रह्म राजा गंधर्व के अवतार राजा ने विद्या का भंडार राजा था देखो बाट में। बहुत बढ़िया। उसके बाद में कभी और हुए जी इसी प्रणाली से पंडित मांगराम जी, राम स्वरूप चितौलिया, हाँ जी रुगनाथ जी, श्री कृष्ण जी हैं हुए हैं, पंडित जयराम जी। हाँ बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए हैं। हम बस उनका नाम लेने से भी आत्मा में शांति मिलती है। आपकी प्रणाली को छोड़ के और कभी हमारी प्रणाली को छोड़ने के बाद में जी अच्छे कवि आज वर्तमान में दादा लक्ष्मी ये जगन्नाथ जी हुए, हाँ बहुत गजब, बहुत अच्छे कवि हुए हैं। और गढ़वे के ऊपर गाना और फिल्मी दुनिया में जो श्री जगन्नाथ जी लेके आए थे, भिवानी में प्रोग्राम हुआ करते, हाँ हम जाया करते आज सुनने के लिए। अच्छा ये शेरा बलवंत की ट्रांसपोर्ट हुआ करती, अच्छा अच्छा हाँ शेरा बलवंत वाले प्रोग्राम हुआ करते, हम जाया करते सुना करते प्रोग्राम। और जी पुराने में जाट मेहर सिंह भी ठीक हुए, बहुत बढ़िया। दयाचंद मायना मायना बहुत सुपरस्टार हुए, गजब गजब। हाँ। और बाजे भगत की प्रणाली में भी बाजे भगत थे, बाजे भगत प्रणाली से अपने ये खेमा होया, गजब। खेमा सांकरे, हाँ जी हाँ जी। उसका लड़का महावीर, और उसके नीचे एक सूरजभान नाम का जाब का होया करता, बहुत सुपरस्टार, नीचे खेला, हाँ नीचे खेला करता था। और जाब का एक ओम प्रकाश जी हुआ करते जो धनपत जी के नीचे खेला करते। अच्छा धनपत के नीचे 12 से यानी 72 से 80 के दौर में कच्चे श्याम, बालक श्याम, पक्के श्याम, ओम प्रकाश, प्रकाश नाम तो बोले थे, प्रकाश जाबिया और सुरेश गमानी, यो गमाना का, आइए तो आप जानते हो आप पुराने वो है। हाँ बहुत बढ़िया जी। अब सबसे पहले आपके जो भजन है, भजन का जो लेखन है किस विषय पे ज्यादा है? मेरा आध्यात्मिक में ज्यादा लिखता हूँ, आध्यात्मिक। शुद्धता पर ज्यादा लिखता हूँ, यानी उसके पूरे भजन के अंदर कोई भी एक अक्षर ना जाए ऐसा, हाँ जी जिससे कि मेरी आने वाली पीढ़ी में पुट ये उत्तरदाता ने लिख रखे हैं भाई। सही बात। मतलब अश्लीलता पे आपने कोई किसी प्रकार का ना, पुस्तक कोई नहीं पढ़ा है। शरीर के ऊपर भी कोई बात पढ़ाई है? शरीर पर मैंने मानव रतन तन पुस्तक लिखी है जी, हाँ जी। मानव रतन तन साहब। और आपकी पूरी पुस्तक है, उसका विमोचन कब हुआ है? विमोचन नहीं हुआ है जी, अच्छा अब लग रहे हैं लगन में। अच्छा, उसमें चल रहे हो आप? हाँ जी, तो उसमें पुस्तक में लिखा मैंने, इसकी रचना जो शरीर की होती है ना, रचना से लेकर ये साक्षात खड़ा हो गया, फिर इसमें नाखून से लेकर चोटी तक का वर्णन किया मैंने पूर्ण रूप से हर भजन के माध्यम से अलग अलग से। शब्द कितने लिख रखे हैं? शब्द लगभग 300 शब्द है मेरे। 300 से? भजन भी लिखे होंगे? भजन लगभग होंगे 500 भजन है। 500 भजन। किससे अपना किससे अलग है? एक किताब अपना बाबा चंदास की भी लिखी आपने? हाँ, चंदासियों की किताब लिखी, मैंने देखी थी वो तो आपकी। और चंदासियों की किताब मैंने ऐसी लिखी थी कि जी मेरे को 1999 में महंत गोपाल दास जी हरानीला में दादू पंथ गद्दी के, अच्छा अच्छा। उन्होंने मेरे से एक ऑफर दे दिया कि आप बाबा हरिदास की पुस्तक लिखो। उसके ऊपर मैंने पुस्तक लिखी जी, वो लिखी तो फिर उस पुस्तक का विमोचन हुआ जयपुर से आगे नारायणा गांव है 30 किलोमीटर दादू जी धाम है वहाँ पर, तो वहाँ पर उस पुस्तक का विमोचन हुआ था। विमोचन करते वक्त मेरे को सम्मानित किया था भैरव सिंह शेखावत थे, उपराष्ट्रपति टाइम, और हमारे हरियाणा से थे सूरजभान गवर्नर, इनके हाथों से मैं सम्मानित हुआ था और पुस्तक इनके हाथ से विमोचन हुआ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो उधर फिर मेरा लगन लगी कि भाई तनिष महासंत के विषय में पूरी ये कथा लिख दी महाप्रसारण में, तो बाबा चंदास की भी लिख। अच्छा, वहां से लगन लगी तो मैंने 2000 में इसका मैटर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, घूम के कितना समय लगा? हाँ, मैंने 10 साल लगे। 10 साल में मैटर आपने इकट्ठा किया? तो 10 साल में जब भी मैंने पता चल गया ना उनका महात्मा है, चौदासियों के विषय को जानते हैं, अच्छा, मैं उसके पास चला गया।
तो इस तरह से मैं 19-20 गद्दियों के ऊपर पहुंचा हूँ। अच्छा उसमें पंजाब भी है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, अच्छा दिल्ली भी है। उन गद्दियों पर गया, वहाँ से जानकारी ली है। और फिर 2010 में मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर एक लाला जी था मेरे गांव का, उसने पता चला कि आपने चंदा से एक पुस्तक लिख रखी है बिहार जी, बोला पर प्रसारण करो उसका, मेरी आर्थिक व्यवस्था। ठीक है। फिर उसने जी 50,000 रुपये खर्च करके पहले उसने निकलवाई थी 500 पुस्तक। अच्छा फिर उसके बाद में ये 2022 में फिर 500 पुस्तक 1000 पुस्तक कर दी। ओह, हाँ बहुत बढ़िया। बाबा चामुंडास की कृपा आपको बनी रहे। बड़ी इसकी कृपा जी, बड़ी सी की कृपा से सब कुछ। चलो जी, मैटर पवाएंगे। और दोबारा से आप दादा नंदलाल की कोई रचना या कोई कितनी रचना याद है? मैं सुनता बहुत हूँ उनकी, हाँ लेकिन रचना तो इक्की दुखी पाजा की याद है, लेकिन उनकी जो दौड़ है ना वो मेरे कबूतर बार की। बड़ी गजब है। हाँ। हाँ कोई बात याद है? मर जानी श्याणी रानी वीर पानी की तीतर जमती कोया सती पति बिन गमती कोया। गजब के शब्द लगा रखे दादा नंदलाल ने। हाँ, इसमें ये भी नंदलाल का है भजन है। लक्ष्मण कैसे वीर और ना सीता कैसी वीर और ना रामचंद्र जी वर को ना। हाँ जी। सूखा लकड़ टूटा पात्र जुड़ सकता ना, सूखा लकड़ मुड़ सकता ना, घायल पक्षी उड़ सकता ना, जिसके दोनों पर कौन है? और कौन है? ये नंदराज्यों का है। हाँ जी। इंद्र वर्ष लगा तमाशा और घास भरा धमाशा, उस मानस का के घर भाषा जिसका काम में घर कौन है? घर कौन है? ये नंदराज्यों की कविता है। एक चीज सुनी मैंने आपके बारे में कि आपने तो जो गजल लिखी है 0 से लेकर 10 तक कैसे के बनाया हो? हाँ जी, वो ऐसा है कि मैंने मेरे जो पूर्वज कवि है ना, हाँ। उनसे हटके मैंने कुछ कविता अलग से अलग की। लिखी है। हाँ। उसमें जैसे 0 से लेकर 10 तक भजन तैयार करे। 0 का भजन है तो उसमें 0 का ही वर्णन होगा। अच्छा 1 का भजन होगा तो उसमें 1 का ही वर्णन होगा। 2 का है तो उसमें 2 का ही वर्णन होगा। अच्छा 3 का जिक्र है तो उसमें 3 का ही होगा। अच्छा। 4 का है तो उसमें 4 जैसे दादा लक्ष्मी ने एक मतलब 52 पत्ते बना रखी है, हाँ 52 पत्ते बना रखी। उस प्रकार से। हाँ और जो अक्षर एक बार आ लिया ना वो दोबारा नहीं आऊंगा। अच्छा तो 0 तो एक बार आ ली, हाँ सब 0 में संसार है या 0 दूर हटे ना। हटना। सूर्य और चंद्रमा 0 सर्वश्रेष्ठ रूप देख, तारा तारी नौलख सारे 0 का स्वरूप देख, गगन में निराली 0 वो धुरु तारा भूप देख। वो बताइए इस पृथ्वी को भी 0 कहो क्योंकि गोलाकार है, कुआ घेरा बोरिंग 0, क्या बात खुदरे बेसुमार है, गौ मुख को 0 कहो जहाँ से गंगे धार है। है। गंगेदार। यो 0 ही बीज बाहर है, बिन बीज यो पेड़ घट है ना। क्या बात है। सब 0 में संसार है, 0 ही दूर हटे ना। गजब गजब। एक जल बूंद 0 लेके रचा है जिहान सारा गर्भाशय में अंडा 0 0 बिंदु पालन हारा। क्या बात। 0 से 0 का कनेक्शन जारस पान मिट्टा खारा, यानी बच्चे की नाभिका से माँ की नाभिका जुड़ी हुई होती है, उसी के माध्यम से खान पान। चौक लिया भैया। 6 फूल की। अच्छा बोलिए। ये गुप्तंग 0 रचे नाभिका को 0 मान, दूध कंठ नाक 0 0 पुतली की शान, शीश को भी 0 कहो प्रत्यक्ष को कैसा प्रमाण। क्या बात। भाई देखो गजब की कविता इसे है। 0 मान अंधकार है, अंधकार। तो जब लग राम रटे ना, सब 0 में संसार है, 0 दूर हटे ना। दूर। फिर ये चाक चकड़ी कुंडा 0, कुम्हार का जो चाक चकड़ी कुंडा 0 0 धागा करता काट। काट। कुम्हार का धागा सीधा होता है, लेकिन वो 0 बढ़ेगा हम जुद्ध बर्तन कटेगा नहीं, अन्यथा नहीं कटेगा। तो आपने मेरा ठीक बात है। चाक चकड़ी कुंडा 0 0 धागा करता काट, ढकना ढकनी चुगड़ा 0 0 झाल टकने माट वासर डबरी बैरिंग 0 0 चट्टी। क्या बात है। ठीक बात। जितने संसारिक साधन 0 पिया रहा घूम नाथों के दर्शन भी 0, नादी पवित्री रहे चुन शुभ दर्शन चक्कर भी 0, महाभारत में माची दो माची दो। ठीक। 0 कण कण में करता है, बिन 0 यो साटा सटेना, सब 0 में संसार है, 0 0 दूर हटेना। दूर हटेना। ठीक बात। ये बिछुए पायल 0 को, ये बिछुए पायल 0 को हो, सुहागन का श्रृंगार देख, कड़ी तोड़ी है नेवरी पाती 0 का आकार देख, आकार दे। तागड़ी अड़बंद 0 कर सोच विचार देख। ये छल्ला छल्ली और मुट्ठी चूड़ी कंगन 0 है, बाजू बंद हथोर गलमार भी तो 0 है, कोका नाथ पुरली बुरली ये बाले बिन्नी 0 है। ठीक। इस बिंदी में 3 धार है, बिन परखे जान पटे ना, सब 0 में संसार है, 0 ही दूर हटे ना। बिल्कुल। 100 से ज्यादा नीति 0 हम जिनकी खातर खाते हैं। रोटी है, पूरी है, लड्डू है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, जलेबी है, हाँ जी। आम संतरा है, सेब है,
अनेक सारी सारे मैं डिश बता दी, सारी खाने की जो चीज है वो सारी। हाँ। हाँ 100 से ज्यादा नहीं तो जीरो हम जीण की खातर खाते हैं। थाली बेला प्रात तवा बर्तन जीरो मारते हैं। मारते हैं। गलता तो टन पे घोड़ाओ से जीरो ही बताते जीरो हैं। ही होता है, ठीक है। कहरो तान सिंह बोंद कला के, बहुत अच्छा, कहरो तान सिंह बोंद कला के इस जीरो का विस्तारा है। जीरो अंदर जीरो 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 मनूर नजारा है। नजारा हरि रूप श्री सतगुरु दर्शवा सतगुरु का दिदारा है। है। इस जीरो में झनकार है। पहले बिन सत्य डटना सब जीरो में संसार है। जीरो दो डटेना। गजब की कविता, बहुत बढ़िया भाई। ये ऐसे करके जीरो से 10 तक। दोस्तों एक ओम एक धर्म सनातन एक मनुष्य मनुष्य की जाति एक आठवां श्लोक चाम सभी में नजर आत्मा। भाई पूरी वीडियो के अंदर यह चीज को लेकर भी बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी जिसमें आप कौन सुनोगे, इसलिए फिर कभी रिकॉर्ड कराएंगे 0 से लेकर 10 तक की बात। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए जो नए कवि हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? मैं नए कवियों को यही संदेश देना चाहूंगा भाई, अगर हम असली लिखांगे ना तो उसमें भी टाइम उतना ही लगना है। हाँ और असली लिखने तो हमारी बुद्धि दूषित होगी, क्योंकि हम एक शब्द बोलते हैं, आरी भवानी बास कर मेरे घटके पर देखो, रसना पूर्वासा करो तो शुद्ध शब्द शुद्ध शब्द बोल। तो हम प्रार्थना तो करते हैं कि शुद्ध शब्द बोल, और फिर खड़े होकर उससे तो बेटा बोलो ना, ठीक बात है। लेकिन एक चीज और भी डिमांड तो यार है कि भाई मतलब फिर लोग सुना कम गया, अगर आप भाई धार्मिक गाएंगे या ब्रह्म गाना शुरू कर देंगे तो लोग कम सुनेंगे। आलू टमाटर प्याज के विक्रेता हर गली में मिल जाएंगे। हाँ हीरे पन्ने जवाहरात के कहीं कहीं मिलेंगे। ठीक बात भाई, कीमती चीज, अपनी कीमती चीज बनाओ, महंगी चीज होगी महंगा दाम बिकेगी। ठीक बात। गोल्ड जुबली हो जाएगी बात कदेता ही रहेगी। ठीक बात। तो नए कलाकारों के विषय में क्या कहोगे? नए से भी यही कहेंगे कि भाई आप अश्लील मत गाओ, अच्छा गाओ, संदेशवाहक चीज गाओ। आज मैं आपके सामने बैठा हूं यहाँ, बुजुर्ग उम्र मारा हूँ और मैं नवयुग भी था, मेरे पास ये कला पहले से ही थी। अगर उस टाइम मैं उन रागनियों को पेश करता तो आज मेरे बेटी भी है, पुत्र वधु भी है, मेरा पोती भी है, मेरा पूरा परिवार है। तो वो सुनता तो क्या कहा, जिंदा तो होंगे। हाँ ठीक है, बोल रहे देखने के लिख रहा के लिख रखे। ठीक बात। पर जी हम 5 भाई है, सबसे छोटा हूं मैं। और मेरी धर्मपत्नी है संतोष जी, 2 पुत्र हैं। बड़ा बेटा मिलिट्री में है, छोटा बेटा भी मिलिट्री में है। एक पुत्र वधु नर्सिंग ऑफिसर है, एक पुत्र वधु MA BEd कर रही है, वो लाइन में है सर्विस की में। तो मास्टर जी अपना सपोर्ट भी कर रहे हैं परिवार? हाँ जी, परिवार सपोर्ट भी कर रहे हैं? हाँ मैंने कोई दुख दुविधा नहीं की। बल्कि बड़ा बेटा छुट्टी आता है ना, तब वो तो बोलता बार बार पापा जी इनको लिखो, इकट्ठा करो, वो उसमें भी मेरी मदद करते हैं। हाँ। बहुत बड़ी अच्छा परिवार है, और परिवार साथ दे तो लिखने में भी आनंद आवा। तो मास्टर जी ने इतना समय दिया भाई, इनके पास में आए। और क्योंकि देखो बड़े कवि जो होते हैं उनके पास में समय का अभाव, पहले भी मैंने फोन किया था तो मास्टर जी के पास में समय नहीं था, आज समय निकाल के मैं आया और मास्टर जी से बहुत सारे क्वेश्चन करे। लेकिन भाई इतने भाई आज मेरे ख्याल से 60-65 साल की एज है, मास्टर जी को एक आधे घंटे में इनके विचारों को बांधना भी बहुत कठिन काम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई और अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप कोई क्वेश्चन कर सको हो, दोबारा से मास्टर जी के पास में आके ना दोबारा क्वेश्चन करके पूछ लेंगे। तो बड़ा धन्यवाद मास्टर जी, आपने इतना समय दिया। आपका भी धन्यवाद जी, इतने भाई क्वेश्चनों के बड़े अच्छे आंसर भी दिए, बड़ा धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी।